हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35 सॉल्व करेंगे, जो कि 10 फेब 2021 के लिए है। बच्चों, हम इस वर्कशीट में सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ये सेकंड वर्कशीट है। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने 34 वर्कशीट में भी पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रूथ्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किस लिए किया जाता है? हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अनचेंजिंग सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि चेंज नहीं होती हैं, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। जनरल ट्रुथ्स के लिए, जो कि सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, हमेशा सच होती हैं। एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट, और फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस की टाइप्स बताए गए हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक, इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, जिसका कि उत्तर हाँ में होता है। ठीक है। दूसरा है नेगेटिव, जिसका कि उत्तर हमेशा नकारात्मक होता है, नहीं में होता है, नकारात्मक। ठीक है। और तीसरा है इंटरोगेटिव, जो कि हमेशा प्रश्नवाचक होता है, जिसमें कि किसी प्रश्न का भाव छिपा रहता है। जैसे वह क्या करता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, वह क्यों हंसती है, वह क्यों रोती है। तो हर एक बात में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, इसमें आई लिव, मैं रहती हूँ। ठीक है। आई डोंट लिव, मैं नहीं रहती हूँ। डू आई लिव, क्या मैं रहती हूँ। तो हमने देखा इसमें कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? डू का यूज़ किया, क्या के अर्थ में। ठीक है। डू का क्या मीनिंग निकलेगा? यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा? क्या, क्या मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंस थे। ये इसमें हाँ का भाव है, आई लिव, मैं रहती हूँ। नहीं का भाव है इसमें, आई डोंट लिव, मैं नहीं रहती हूँ। यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव है, डू आई लिव, क्या मैं रहती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू लिव, तुम रहते हो। यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते हो। डू यू लिव, क्या तुम रहते हो। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमने सेंटेंस देखे, उसमें वर्ब के साथ एस या एस कुछ भी नहीं लगा हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। इसके बाद ही, सी, इट, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन्हें आप ध्यान से पहचानेंगे। ही के साथ में एस लगा है वर्ब में। ठीक है। ही लिव्स, वह रहता है, ही लिव्स। ही डज नॉट लिव, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं आता है, बल्कि डज का प्रयोग होता है। ही डज नॉट लिव। और अगर इंटरोगेटिव होता है तो डज ही लिव, तो फिर भी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता है, बल्कि डू में ई एस लग के डज बन जाता है। ठीक है। और लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभी में आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सी लिव्स, वह रहती है। सी डज नॉट लिव, वह नहीं रहती है। डज सी लिव, क्या वह रहती है। इट लिव्स, यह रहता है। इट डज नॉट लिव, यह नहीं रहता है। डज इट लव, क्या यह प्यार करता है। यहाँ पर लव दिया हुआ है लिव की जगह पर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वी, यू, दे, ये भी इसी तरह से हैं, और आई और यू भी हैं। इनके साथ में ये वाले 2 सेंटेंस, ठीक है, और ये 3 सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगा है, जबकि ये जो सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, इनके साथ में वर्ब में एस या एस लगा हुआ है। तो बच्चों, इसके शॉर्ट के लिए शॉर्टकट एक फॉर्म यहाँ समझाया गया है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? डू यूज़ करते हैं। और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम, इनके साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। आज की वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डू या डज के सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि किस के साथ में डू का प्रयोग करना है और किस सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करना है। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में, जो आप अपनी कॉपी है उसमें ये चार्ट जरूर बनाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट, यहाँ कुछ रूल्स बताए गए हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और प्लूरल फॉर्म के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड प्लेज, लड़का, बच्चा खेलता है। ठीक है। चाइल्ड, तो एक बच्चा है यहाँ पर, तो यहाँ हमने वर्ब के साथ में एस लगाई है। अब यहाँ देखिए, चिल्ड्रन प्ले, एक से ज़्यादा हैं,
तो यहाँ पर वर्ब के साथ SAS नहीं लगाएंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। हैबिट के लिए फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट में चाय पीता है। देखिए यहाँ पर उसकी हैबिट बताई गई है कि वो ब्रेकफास्ट में चाय लेता है। सी ओनली ईट्स फिश, वह केवल मछली खाती है। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वे नियमित रूप से टेलीविज़न देखते हैं। तो ये बच्चे जो सेंटेंस हैं ये वाले, ये सेंटेंस हमें क्या दिखा रहे हैं? हैबिट शो कर रहे हैं। ठीक है, इनसे हमें पता चल रहा है हैबिट। फॉर रिपीटेड एक्शन, अब देखिए कौन से एक्शन जो कि रिपीट होते रहते हैं, उसके वो वाले सेंटेंस भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम प्रत्येक सुबह बस पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सुबह पकड़ते हैं, आज बस पकड़ी है, नेक्स्ट फिर रिपीट होगी ये इवेंट, फिर रिपीट होगी। तो यहाँ पर जो भी रिपीटेड एक्शन या इवेंट वाले सेंटेंस होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था? IUV दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैच है ना, कैच, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये SAS नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए सी के साथ में वर्ब में हमने S लगाई है, सी ईट्स फिश। ठीक है, ईट में हमने एस लगाया है। ही, सी, इट और नेम्स के साथ में हम वर्ब में SAIS ऐड कर देते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन हॉट सीजन, गर्मियों में दोपहर बाद प्रतिदिन बरसात होती है। तो ये भी रिपीटेड है, हर रोज़ हो रही है। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, वे प्रत्येक गर्मियों में मनाली जाते हैं। यहाँ भी रिपीटेड हो रहा है कि प्रत्येक गर्मी में जाते हैं, जब भी गर्मी पड़ती है हर बार जाते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल ट्रुथ, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। अब ये जनरल ट्रुथ है। ठीक है, जनरल ट्रुथ मीन्स हमेशा सच रहने वाली बात है कि जो पानी है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीजेज हो जाता है, जम जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिप जाता है। तो ये क्या है? सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ। ठीक है, तो ये किस सेंटेंस, कौन से टेंस में बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है इसमें फॉर इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो देखिए ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट इनटू हॉट वाटर, पैकेट को खोलो और जो कंटेंट है उसमें उसे हॉट वाटर में पोर कर दो, डाल दो, उड़ेल दो। तो यहाँ पर देखिए ओपन द पैकेट। ठीक है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। यू टेक द नंबर 740 बस टू धौलाकुआ एंड देन नंबर 729 टू कश्मीरी गेट। आपको 740 नंबर की बस लेनी है धौलाकुआ जाने के लिए, और अगर कश्मीरी गेट जाना है तो उसके लिए 729 नंबर की बस लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यू के साथ में टेक जो फॉर्म है वर्ब की, इसमें SAIS नहीं लगाया गया है। अभी हमने पढ़ा था IUV दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी माँ कल आएंगी। अब यहाँ पर देखिए फिक्स है कि उसकी माँ कल ही आएंगी, तो यहाँ हिज मदर अराइव्स, मदर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ अराइव के साथ में एस ऐड हुआ है। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 11 मई, तो देखिए आवर हॉलीडे, हमारी छुट्टी शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट्स आएगा। ठीक है, विद फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्यूचर मतलब भविष्य की बात में, तो सी विल सी यू बिफोर सी लीव्स, वह जाने से पहले तुमसे मिल लेगी। वी विल गिव इट टू हर व्हेन सी अराइव्स, वी विल गिव इट टू हर, हम उसे दे देंगे जब वह यहाँ पर आएगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, आपको इनकी हेल्प से सेंटेंस फॉर्म करना है और सही वर्ब का यूज़ करना है। तो देखिए दिनेश फ्लाइज, दिनेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिनेश एक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे? फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, टू मुंबई वंस ए ईयर।
ठीक है, FLIES। दिनेश साल में एक बार मुंबई जाता है। दूसरा सेंटेंस है सी नेवर डैश हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कभी नहीं करती है। तो सी नेवर डू हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कभी भी नहीं करती है। अब बच्चों देखो, जब नेवर आता है किसी सेंटेंस में तो उसमें हम ES का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डू लिखेंगे। ठीक है, सी नेवर डू हर होमवर्क। संगीता ट्राई, संगीता एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्राइज, TRIES। ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, ट्राइज। संगीता ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर। नेक्स्ट है मुकेश डैश होम एट 7, मुकेश 7 बजे घर जाता है। तो मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम ES लगा देंगे, GOES, गोज। द बेबी डैश एवरी नाइट, बच्चा प्रत्येक रात को रोता है। तो क्राई है तो इसमें IES लग जाएगी, CRIES। ठीक है, ES हम ऐड करेंगे, तो ES ऐड करेंगे। जब Y होता है, Y और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आया होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल 5 होते हैं, 5 वॉवेल AEIOU, उन्हें छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश में 21 लेटर, वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम Y को हटा के क्या कर देते हैं, IES कर देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। इसके बाद नेक्स्ट है ही डैश हर ए लॉट, तो देखिए यहाँ पर मिस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, MISSES। ठीक है, सी मिसेस हर ए लॉट, वह उसे बहुत याद करती है। आई नॉट राइड हॉर्सेज, अब देखिए आई के साथ हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई डू नॉट राइड। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देंगे आप यहाँ से, नॉट, आई डू नॉट राइड हॉर्सेज, आई डू, और ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, नॉट राइड एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, आई डू नॉट राइड हॉर्सेज। यू के साथ फिर से डू आएगा, यू डू नॉट सेल कार्स। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे आप, ब्रैकेट हटा देंगे, यू डू नॉट सेल कार्स। ही के साथ में क्या आता है, डज आता है, ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, नॉट भी आएगा, ब्रिंग भी आएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ में डज आएगा, सी डज नॉट टेक पिक्चर्स, फिर से ब्रैकेट हट जाएगा। नेक्स्ट है इट, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आएगा, इट डज नॉट कॉस्ट सो मच। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा दोनों साइड से। वी डैश, अब देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या आएगा, वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, ब्रैकेट हट जाएगा, एज इट इज़ पूरा लिख देंगे, वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, हम इतने खुश दिखाई नहीं देते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या आएगा, डू, दे डू नॉट बाय। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे हम, तो दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट, वे नए प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू, ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हटाना है और वर्ड लिए लिखना है, डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, क्या तुम ट्रेन से काम पर जाते हो। अब यहाँ पर सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज सी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, सी भी लिखना है आपने, ड्रिंक भी लिखना है, ब्रैकेट को हटा देना है बस। नेक्स्ट है ही स्मोक, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर से यहाँ पर डज आ जाएगा, डज ही स्मोक, ब्रैकेट हटा दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखोगे, डज ही स्मोक। नेक्स्ट है इट हर्ट, तो यहाँ आ जाएगा डज इट हर्ट। ठीक है, ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। वी डांस, तो डू वी डांस, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ट्रेवल, तो डू दे ट्रेवल।
फिर से ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट किसी में भी नहीं लगाना है, ब्रैकेट हटा देने हैं आपने। और लास्ट सेंटेंस है डैश लीना कुक्स, तो लीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा डज लीना कुक्स। आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और ये ब्रैकेट हटा देंगे आप और सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और एक दो बार इस वर्कशीट को ध्यान से ज़रूर सुनना, जिससे कि आपकी टेंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।